Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुशबाश रहें। आज की स्टोरी ऐसी है जो कि एक लड़की की है और फिर उसकी माँ की। उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख दी। एक बार की बात है, सुहाना अपनी माँ के साथ एक घर में रहा करती थी। सुहाना को अपने पापा का प्यार नहीं मिला था क्योंकि वो जब बहुत छोटी हुआ करती थी तभी उनका फादर डेथ हो चुके थे। उनके फादर का एक्सीडेंट हो चुका था। सुहाना अपने मॉम से बहुत प्यार करती थी। सुहाना अपने स्कूल जाती, स्कूल से आती, फिर कोचिंग जाती। उसकी मॉम भी जॉब किया करती थी। उन दोनों की ज़िंदगी में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ना ही उनके दादा दादी इंटरफेयर करते थे वगैरह वगैरह। उनके पापा के घर का कोई भी उनसे ना ही मुलाकात करते, ना ही उनके घर आते। हाँ, बट उनकी माँ के घर से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। उनकी एक मासी थी जो उनकी सिटी से 1 घंटे की दूरी पे रहती थी और अपने नाना नानी के घर भी जाया करती थी। इसी तरह समर वेकेशन में सुहाना अपने नाना नानी के घर चली गई। उसकी मॉम भी उनके साथ ही गई। फिर उनकी मॉम को कुछ काम था जो कि उन्हें अपने फ्रेंड के घर जाना था। उनका फ्रेंड जो थी वो थोड़ा दूर में रहती थी। उनकी मॉम सुहाना से भी ऑफ़र किया कि चल बेटी, पर सुहाना ने कहा नो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नाना नानी के घर पर हूँ, आप जाओ। उसकी मम्मी चली गई और सुबह का समय था। उसकी मम्मी चली गई और टैक्सी में करके गई। उनका घर जो था नाना नानी का, उनका घर काफ़ी एक फॉरेस्ट एरिया में था। उनका नाना नानी के घर से काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता था। फिर जाकर उन्हें बस मिलती थी कहीं भी जाने के लिए। उनके नाना का एक अपना पिकअप भी था। वो फार्मर थे। अपना उसी गाड़ी से अपना फार्मिंग का हर सामान, जैसे कि जो भी वो अपना कल्टीवेशन वगैरह करते थे, अपना सेल आउट करने के लिए ले जाया करते थे। उनकी मम्मी चली गई और जाने के बाद वो जो शाम को लौटी बिल्कुल वो बदल चुकी थी। उनका चेहरा भी दूसरा लग रहा था और उनका बातचीत बिल्कुल चेंज हो चुका था। फिर सुहाना ने कहा चलो मॉम, हम लोग डिनर कर लेते हैं। तब बहुत बारिश भी हो रही थी। उसकी मॉम जो घर आई थी बिल्कुल भीग चुकी थी और उनका पर्स भी उनके हाथ में नहीं था। सुहाना ने 2-3 बार पूछा भी मॉम से कि आपका पर्स कहाँ है, तो उसके मॉम ने उसे खास कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसकी मॉम बात ही नहीं कर रही थी ज़्यादा। उसके नाना नानी और फिर सुहाना, उसकी मम्मी, वो लोग जब खाने बैठे, उसकी मॉम थोड़ा सा भी खाना नहीं खाई। बोली मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। सो गई। सुहाना उसके मॉम के पास ही सोना चाहती थी, पर उसके मॉम ने कहा तुम जाओ नाना नानी के पास सो जाओ। तो वो जाकर नाना नानी के कमरे में जाकर सो गई। काफ़ी रात के पहर जैसे उसकी मॉम के रूम से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये तीनों उठ गए। उठकर जब उसके मॉम के रूम में गए तो देखते हैं कि उसकी मॉम का जो दरवाज़ा था वो ओपन था और वो दीवारों पे जैसे खुद चढ़ गई है और अंधेरा था उनका कमरे में पूरा, और वो दीवार में चढ़ रही है बिल्कुल जैसे छिपकली वगैरह चलते हैं ना, उसी तरह। ये लोग काफ़ी डर गए। जल्दी से लाइट ऑन किया तो देखते हैं वो खड़ी है नीचे। सबने कहा कि क्या बात है, तू चीख चिल्ला क्यों रही है? तो वो बोलने लगी, मुझे लगा जैसे
मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। मुझे बहुत हैवी लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग जैसे कुछ काम नहीं कर रहा है। इस तरह के बात करने पर उसके मॉम ने कहा कि कोई बात नहीं, तू बस भगवान का नाम ले और बैठ। देख, कल सुबह होते ही हम लोग जाएंगे एक बाबा जी के पास। ज़रूर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए तू ऐसा फील कर रही है। वाकई में उन्होंने भगवान का नाम लिया और चारों के चारों जितने भी वो लोग थे घर पर, वो लोग बैठ के भगवान का नाम लेने लगे। उसके पापा चालीसा पढ़ने लगे बजरंगबली का। फिर सुबह हो गई। ठीक 5 बजा ही था, उसके नानी ने कहा, और सुहाना सो चुकी थी उनके बीच में। उनके नानी ने कहा, जल्दी से सबको नहा धो लो और चलो, हमें जहाँ जाना है। वो लोग अपना हर कोई सावर ले लिए और फिर ड्रेसअप करके पिकअप में बैठ के, नाश्ता भी किसी ने नहीं किया। तो 6:30 पौने 7 बज चुका था। जल्दी से जाने के बाद वो बाबा जी भी मिल गए। गॉड ब्लेस उनका ऊपर में भगवान का दया था, वरना वो बाबा जी हफ्ते में 1 दिन वहाँ पर आया करते थे। बाबा जी ने उनको देखा, उन्हें पहले से पहचानते थे। उन्होंने उन्हें बुला लिया, फिर कहा, बोलो क्या बात है? तुम लोग पे बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर आए हो, है ना? बोले, क्या बात है, हमारा क्या होगा? मेरी बेटी का ऐसे ऐसे फील हो रहा है और हमें जैसे लगा कल वो दीवार पे चढ़ रही है। बाबा जी ने कहा, नहीं, ये कहीं पे चढ़ नहीं रही है, इसके अंदर जो है वो इसके साथ ऐसा कर रही है। बोले, कौन है इसके अंदर? तो बाबा जी ने कहा, वो जिस सहेली से मिलने के लिए गई थी, वो सहेली तो जिंदा ही नहीं है। इतने साल से उसने उनका जो फ़ोन में ना बातचीत ना कुछ, इस वजह से अब की बेटी चली गई थी अपनी सहेली से मिलने। सहेली का घर भी तो बंद था, इसके बावजूद वो नॉक की और अपने सहेली को बुलाई। उसकी सहेली तो इंतज़ार पे बैठी हुई थी कि कोई बुलाए और मैं उस पे आऊँ। तो बोले, मतलब यही है कि तुम्हारी जो बेटी अपने सहेली का नाम लेकर बार बार बुला रही थी, यही इसका प्रॉब्लम था। उसने इतना भी नहीं देखा अपने सहेली के मिलने के चक्कर में कि उनका रूम बंद है। आपकी बेटी का दिमाग बिल्कुल अपने सहेली पे ही चला गया था, उसी के बारे में सोचते हुए वो जा रही थी। और फिर उसके घर में जाकर वो ज़ोर ज़ोर से उसी का नाम लेके बुलाने लगी, इसीलिए वो इस पे आ गई है। बोले, अब क्या किया जाए? और उसकी सहेली इसको क्यों तंग करने आ गई? तो वो उससे पूछना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने जब कुछ पानी फेंका सुहाना की मॉम के ऊपर में, उसकी मॉम खड़ी हो गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल खतरनाक आवाज़ों में चिल्लाने लगी। लग रहा था 1 नहीं 2 4 कई जन उसके अंदर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फिर उस पे पूछने पर वो बता ही नहीं रही थी कुछ भी। उसके बाद कुछ समय जाने के बाद उसने कहा, मैं अपनी सहेली को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे सास ससुर ने मुझे जैसे मार डाला उस तरह उन्हें सज़ा हो जाए, और मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे सास ससुर ने मुझे जानबूझकर जहर देकर मार डाला और कहते हैं कि मैंने आत्महत्या कर ली और मेरा बदनाम करते हैं। कहते हैं कि मैं शादी से पहले और किसी से प्यार करती थी। ये सब झूठ बात है। मेरा पति ही खुद शादी के बाद भी एक औरत से उनका रिलेशन था, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्हें तो बस मेरी दौलत चाहिए थी, मैं नहीं। 3 साल के अंदर मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा जुल्म किया है, मैं किसी को नहीं बोल सकती।
मेरी सौतेली माँ है, इसीलिए मैं दोबारा मायके भी नहीं लौटना चाहती थी। मैं मर गई और वो लोग मेरा ही बदनाम करते फिरते हैं। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। ये जानने के बाद बाबा जी ने कहा, ये सब तो कानूनी कार्रवाई होंगे और ये सब हम देखेंगे, लेकिन तू अब इसके शरीर से निकल, इसके शरीर से निकल के तू अलग हो जा। फिर भी वो मान नहीं रही थी। बहुत पूजा पाठ करने के बाद वो निकली। निकलने के बाद भी वो बहुत जोर जोर से कह रही थी कि तुम लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। सब ठीक हो गया सोचकर सुहाना, उसके नाना नानी, उसकी मम्मी घर पर आ गए। घर पर आने के बाद सुहाना और उनके घर में जितने भी थे हाथ मुंह धोकर सब कोई अपना डिनर करके सो गए। सुबह जब उठे तब उन लोगों ने देखा सुहानी की मम्मी मर चुकी थी, उनका डेथ हो चुका था। जल्दी से हॉस्पिटल ले गए जानने के लिए कि इसे क्या हुआ है। पहले वो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि ये मर चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा 3 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है और कोई सिंपल मौत नहीं, इनका किसी ने गला घोंट दिया है।